दोस्तों, जब हम परेशान होते हैं तो अपनी कुंडली के ग्रहों को लेकर, अपने घर के वास्तु को लेकर और छोटी-छोटी सभी चीज़ों पर हमारा ध्यान जाता है। एक्चुअली में तो जब आप अच्छी दशाओं से गुज़र रहे होते हैं, जब आपके अच्छे दिन चल रहे होते हैं, तब आपका कहीं ध्यान नहीं जाता। आप उसी घर में रह रहे होते हैं, जब आपके अच्छे दिन थे। आपको ना उसमें वास्तु दोष नज़र आता है, ना किसी तरह का और कोई दोष। ना आप खुद बीमार होते हो और आपका काम-धंधा दौड़ रहा होता है, तब तक आपका ध्यान ना तो अपनी कुंडली पर जाता है और ना ही अपने घर के वास्तु पर जाता है। लेकिन जैसे ही आपकी दशाएं बदलने लगती हैं, यानी आपके लिए अकारक ग्रहों की दशाएं आ जाती हैं, मतलब कि आपके लग्न से या चंद्र कुंडली से वो दशाएं आपके लिए कारक नहीं हैं या 6-8 12 की हैं, तो आपकी स्थिति जस्ट उलट हो जाती है। यानी जीवन में आपके संघर्ष की स्थिति बढ़ जाती है। फिर आप अपने जन्मांक को देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। फिर अपने घर के वास्तु को भी आप चेक कराने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे जन्मांक में ऐसा कुछ है। जन्मांक के भी उपाय कर लिए, फिर भी रिलीफ नहीं है। फिर आप सोचते हैं कि वास्तु भी कर लेता हूँ। दोस्तों, हमारी जन्म कुंडली के हिसाब से हमारा वास्तु और हमारा जन्मांक दोनों एक से इफेक्टेड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब आपके अच्छे दिन चल रहे होते तो ये वास्तु आप एक साइड कर देते हैं, लेकिन जैसे ही खराब दिन चलते हैं वास्तु की तरफ आपका ध्यान जाता है। तो क्या करें? घर में अगर मान लीजिए वास्तु दोष दिखाई दे रहा है तो क्या तोड़ लें? क्या तोड़ फोड़ कर लें? एक तो पहले ही फाइनेंशियल दिक्कतें चल रही हैं, वैसे ही जीवन में इतनी उलझनें चल रही हैं, अब उस पर घर भी तोड़वा लें। वैसे ही कर्ज के दलदल में फंसे हैं, वैसे ही इतनी समस्याएं, तो क्या करें? आज मैं वास्तु के कुछ सिंपल से आपको रेमेडी दे रही हूँ। 1-2 शब्द का मंत्र है इसे, और साथ में कुछ चीज़ों को स्थापित करना है। देखिएगा, आपको कोई तोड़ फोड़ कराने की आवश्यकता नहीं होगी। आपके घर का वास्तु बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। बस ध्यान रखना है तो आपको एक बात का कि आपके अंदर वो एक दृढ़ संकल्प यानी एक इच्छा शक्ति आपकी मजबूत होनी चाहिए कि इन उपायों से आपका घर का वास्तु दूर हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रह आपको कन्फ्यूज़न की स्थिति में रखना शुरू कर देते हैं। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करो उससे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है। आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ में अपने आसपास के लोगों को जिन्हें आप मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं उन्हें शेयर कर दीजिए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि वो भी ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ बिना खर्चे की आप अपने घर में रहकर कर सकें। दोस्तों, बात कर रही हूँ आज वास्तु की। वास्तु में हमारे घर की जो दिशाएं होती हैं उनमें 8 दिशाएं होती हैं। एक पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। इन चारों की ही दिशाओं में, ये तो 4 दिशाएं हो गई। उसके बाद ये 4 कोने और होते हैं। हमारे घर के 4 कोने, ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण, ये कोने होते हैं। यानी एक उत्तर पूरब का कोना, एक उत्तर पश्चिम का कोना, एक पूर्व दक्षिण का कोना और एक दक्षिण पश्चिम का कोना। ऐसे 8 दिशाएं हो जाती हैं। फिर 2 दिशाएं कौन सी जुड़ती हैं? एक पृथ्वी और एक आकाश। ऐसे 10 दिशाएं होती हैं। अब मान लीजिए कि आपके घर में वास्तु का भारी दोष है। देखिए, किचन के ऊपर मत जाइए। बहुत लोग क्या कहते हैं, किचन में चूल्हा इधर रखा है तो आपके घर में समृद्धि नहीं आएगी। ऐसा कुछ नहीं है। बस किचन में आपको ध्यान रखना है तो पानी की निकासी का और पानी के पीने के पानी का, ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है आपके घर में। अगर आपका पीने का पानी आग्नेय कोण में चला जाता है या नैऋत्य कोण में चला जाता है, ये आपको रोग बीमारियां देता है, मानसिक कष्ट देता है, घर में क्लेश को बढ़ा देता है, आपके बच्चों को, दाम्पत्य जीवन को और आपके खुद के दाम्पत्य जीवन को खराब करना शुरू करता है, क्योंकि ये अग्नि है। अब यहाँ हम पानी रख देंगे तो जो उसमें अग्नि ज्वलित हो रही थी, यानी हमारे रिश्तों में जो गर्माहट थी, वो ठंडी पड़ने लगती है और फिर कलह क्लेश का वातावरण बनने लगता है। फिर इसी तरह से अगर ईशान कोण में किसी भी तरह का वास्तु दोष है, मान लीजिए वो ऊंचा हो गया है और अब आपका जस्ट उसके सामने वाला अपोजिट यानी कि साउथ वेस्ट आपका दब गया है, तो यहाँ आपको स्वास्थ्य की दिक्कतें होने लगती है, मान सम्मान की कमी होने लगती है। उत्तर आपका उठा हुआ है, दक्षिण दबा हुआ है, तो आपका कारोबार, जॉब, कारोबार में आपको तरक्की नहीं मिलती है और आपका उसमें ना तो मन लगता है, ना ही इसमें उन्नति और तरक्की होती है। ईशान कोण में अगर आपका बाथरूम बन जाता है या स्टोर रूम बना दिया है, तब भी आपको ये दिक्कतें आने लगती हैं। बच्चों का विकास रुक जाता है,
आपको मान सम्मान की कमी हो जाती है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता और बच्चों का जो कैरियर है वो डिस्टर्ब होने लगता है, या बहुत बार तो संतान उत्पत्ति में भी दिक्कत आती है। इस कोण को ठीक करने के लिए अगर मान लीजिए इधर बाथरूम है, आप बिल्कुल हटा दीजिए। इसको नहीं हटाना पॉसिबल है तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, बिल्कुल सूखा रखिए, लैट्रिन सीट को हमेशा ढक कर रखिए। शीशे को इस दिशा में केवल और केवल आपको ईस्ट में ही लगाना है और किसी दिशा में नहीं लगाना है। इसके साथ ही आपको इस बाथरूम को सूखा रखना है और हमेशा बंद रखना है। इसके बाहर आप एक दहाड़ते हुए शेर का फोटो लगा दीजिए, देखिएगा वास्तु दोष में हद दर्जे तक आपको राहत मिल जाएगी। और इसके साथ ही अगर ईशान ऊंचा बन गया है, आपका ऊंचा है और आपका साउथ दबा हुआ है, साउथ वेस्ट दबा हुआ है, तो फिर एक लोहे का एक पोल लीजिए, डंडा इतना बड़ा कि वो इससे ऊपर चला जाए और एक उस पर उड़ते हुए हनुमान जी का फोटो लगा दीजिए। कैसा भी वास्तु होगा यहाँ की इस दिशा का समाप्त हो जाएगा। अब मान लीजिए आपके साउथ में किसी तरह का भी दोष है, साउथ नीचा है या साउथ में पानी की व्यवस्था है, तो पहले तो मैं कहूँगी साउथ के पानी की व्यवस्था बिल्कुल आप इसको यहाँ से हटा दीजिए, बंद कर दीजिए किसी भी तरह से है तो। अगर मान लीजिए उत्तर ऊंचा है और साउथ नीचा है तो फिर साउथ में आपको यहाँ पर कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन बनवा देना है, नहीं कुछ तो दीवार खड़ी करवा देनी है कि वो उत्तर से ऊंची हो जाए। और ये भी पॉसिबल नहीं है तो फिर वही अगेन पोल वाला कि आपने वो वहाँ कोने में लगाया था, यहाँ सामने लगाएंगे और इस पर आपको एक लोहे का एक तिकोना लोहे का लगा दीजिए, पताका टाइप की लोहे की बनवा कर लगा दीजिए इस दिशा में। तो यहाँ का वास्तु दोष काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा। और मान लीजिए टॉयलेट लैट्रिन बाथरूम बने हैं तो अगेन वही बात है कि ढक्कर रखना है, सूखा रखना है, लैट्रिन सीट ढक्कर रखनी है, कम से कम इस्तेमाल करना है। और इस दिशा में आपको रेड कलर को बढ़ाना है तो आप रेड कलर का पर्दा लगा सकते हैं। आप घर के बाहर रेड कलर का 0 वाट का बल्ब जलाकर छोड़ सकते हैं, वो आपका 24 घंटे जलना चाहिए। और इसके साथ ही अगर ऐसा इस दिशा में सिर्फ और सिर्फ पानी की व्यवस्था है और इस तरह से कोई भी नहीं है, टॉयलेट लैट्रिन बाथरूम नहीं है, तो यहाँ पर आप एक गणेश जी की फोटो को स्थापित कर सकते हैं, तो यहाँ के दोष में समापन हो जाता है। अब मान लीजिए आपके उत्तर पश्चिम में भी आपका कोई ना कोई वास्तु दोष आ रहा है, उत्तर में आ रहा है तो आपकी धन समृद्धि रुक जाती है, कर्ज बढ़ने लगता है, आपके ऊपर धन संपत्ति संचय नहीं हो पाती है, जितना आप कमा रहे हो उतना खर्च होता है। यही सेम साउथ में भी हो जाता है कि आप कमा तो बहुत रहे हैं लेकिन खर्च होता जा रहा है। यही दिशा इधर आ जाती है दक्षिण में कि यानी कि आपके ऊपर कर्जे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगेन अगर बाथरूम है तो फिर इसे साफ सुथरा रखिए। इधर की दिशा में कोई भी बाथरूम में खिड़कियाँ हैं उन्हें बंद करके रखिए, बिल्कुल चौक कर रखिए। साथ में कपूर, कटोरी में कपूर भर के रखिए बाथरूम के अंदर। और नमक तो आपको हर बाथरूम में रखना ही रखना है, कांच की कटोरी में। यहाँ आप ज़्यादा सा कपूर भर के रखिए और इसको हमेशा महकता रखिए। तो यहाँ पर ओडोनिल भी लगाइए, कपूर भी रखिए। जब ये कपूर उड़ जाए फिर इससे नया रखिए। और एक फिर से अगेन बात है कि यहाँ पर आपको हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान ही रखना है और अगर बंद करा सकते हैं तो सबसे बेस्ट है। पश्चिम में अगर किसी भी तरह का वास्तु दोष आ रहा है तो यहाँ पर आपको अपना कोई पुराना लोहा हो वो लोहा रख सकते हैं आप इस दिशा में, नहीं तो एक लोहे की कोई भी चीज़ वस्तु इस दिशा में आपको रख देनी है। और साथ में इस दिशा में आप एक नीम का पेड़ लगा दे, गमले में भी लगा सकते हैं, तो अब भी यहाँ का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। साउथ वेस्ट में किसी का तरह का आ रहा है तो वो जो आपने पोल ऊपर से लगाया वो आपके हर वास्तु को, उस कोण को तो उसको ख़त्म कर देता है। और साथ में यहाँ पर अगर आप एक येलो कलर का बल्ब 24 घंटे जला कर रखते हैं, इससे भी वास्तु का समन हो जाता है। अब उपाय के तौर पर ये तो घर का वास्तु आपने बिना किसी तोड़ फोड़ के ठीक कर लिया। इसके अलावा सुबह के समय जब अपनी पूजा करते हैं उसके बाद आपको ओम वास्तु देवाय नमः, ओम वास्तु देवाय नमः इस मंत्र का 11-12 डेली आप जाप करोगे तो कैसा भी घर का वास्तु आपका दोष बन रहा होगा समाप्त होगा। और डेली संध्या के समय ईशान कोण में, ईशान है भगवान शिव का नाम, भगवान भोलेनाथ का नाम एक ईशान भी है, तो अगर ईशान कोण में आप शुद्ध देसी घी का, गाय का देसी घी है इसका, आप अगर एक रोज़ दीपक जलाते हैं और घंटी बजा देते हैं ईशान कोण में, आपके घर के मंदिर में भी ये ईशान कोण में मंदिर बनाइए, यहीं पर आप दीपक जला देते हैं, तो कैसा भी आपके घर में नकारात्मकता होती है, वास्तु दोष होता है, समाप्त हो जाता है। तो घबराने की आवश्यकता है ही नहीं कि वास्तु दोष कोई हुआ नहीं है। दोस्तों हम घबराने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें सोचने लगते हैं, दुनिया भर का हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार घूमने लगते हैं। अब बात करती हूँ अपने किचन की।
आपने किचन में, पहले तो मैंने कहा पानी हटा दीजिए, पानी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में ही ले आइए। इसके अलावा अगर गैस का चूल्हा आपका कहीं भी लगा है, अब आपका चेहरा खाना बनाते समय ईस्ट में ही होना चाहिए। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, गैस के चूल्हे का, तो उसके जस्ट अपोजिट दिशा में अगर आपका ईस्ट जिधर भी पड़ रहा है, एक छोटा सा 1x1 का छोटा सा मिरर ऐसे सीधे में लगाइए कि जब आप खाना बना रहे हो तो उसमें आपकी परछाई दिखना शुरू हो जाए। और घर की चारों दीवारों पर, मतलब किचन की चारों दीवारों पर आपको छोटा छोटा सा स्वास्तिक रोली घोल कर बना देना है। हो गया निवारण इसका भी। देखिएगा कि कैसा भी वास्तु दोष होगा समाप्त हो जाएगा। वास्तु से घबराने की आवश्यकता है ही नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और इसे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों बात याद रखिएगा, शेयर इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि वास्तु दोष के पीछे लोग अपना बना बनाया घर तोड़वा देते हैं। वैसे ही पैसे की इतनी तंगी हो, फिर ये घर तोड़वा कर और अपने फाइनेंशियल दिक्कत में आना शुरू हो जाते हैं। घर तभी तोड़वाना चाहिए, रिनोवेट तभी कराना चाहिए जब आपकी कुंडली बोल रही हो। आपकी कुंडली नहीं बोल रही कि अभी आपको अपने घर का रिनोवेशन करवाना चाहिए, और आप रिनोवेशन करवा देते हैं और बड़े संकट में पड़ जाते हैं, दुर्घटना योग बनने लगते हैं। बेवजह ही आकस्मिक कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती है कि आप बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में आना शुरू हो जाते हैं। तो घर का रिनोवेशन भी नए घर के समान ही होता है दोस्तों, तो बहुत सोच समझ कर कराना चाहिए। किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहे तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप इस पर व्हाट्सअप कॉल या मैसेज के जरिए जान सकते हैं क्या प्रक्रिया, क्या प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। दोस्तों आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा तरक्की करें, ऐसी कामना के साथ विदा लेती हूँ। राधे राधे।